हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और दीपावली को एंजॉय करते होंगे अच्छे से। तो आज हम 6 to 8 कटअप देने वाले हैं। और हम पिछली वीडियो में जैसे 6 to 8 का सिर्फ एसएसटी और साइंस का दिया था उसमें कटअप। और इस बार मैं अभी पूरा जितना सब्जेक्ट है आपका 6 to 8 के अंतर्गत सारा मैं कटअप बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस बार कटअप जो है मेरे भाई आपका जो है टीआरई 2 से कम कटअप रहने वाला है इस बार। टीआरई 2 में कटअप जाने का मतलब हाई जाने का बहुत सारा मतलब उसमें फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि उसमें टीआरई 2 के अंतर्गत आपको अच्छे से ये पता है कि उसमें आहर्ता को हम लोग का शून्य कर दिया गया था। आहर्ता मेरा हम लोग का क्या हो गया था, शून्य हो गया था, जिसके कारण कटअप अब बहुत सारा बच्चा जो मतलब आहर्ता में फेल था वो भी उसमें क्या कर गया, पास कर गया। तो उस कारण से क्या हो गया, कटअप बहुत हाई हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसमें जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंदर बहुत ज्यादा चोरी चमारी हुआ था। आपको अच्छे से इस बात पता है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत बहुत ज्यादा चोरी हुआ था, जिसके कारण से कटअप आपका हाई चला गया। और उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। और टीआरई 1 में हम लोगों का 6 to 8 में एक भी सीट नहीं आया था। 6 to 8 में एक भी सीट टीआरई 1 के अंतर्गत नहीं आया था। जितना भी स्टूडेंट था सब टीआरई 2 में फॉर्म भर दिया, जिसके कारण से कटअप हाई चला गया। उसके बाद टीआरई 3 का इस बार एग्जाम दिए थे, तो आप जहाँ पे जिस हॉल में एग्जाम देने बैठे थे, क्या उसका स्टूडेंट 100% प्रेजेंट था? बिल्कुल नहीं था। अगर एक हम लोग जहाँ हम भी एग्जाम दिए भाई, ठीक है, तो मुझे पता है कि जिस हॉल में मैं एग्जाम दिया था उस हॉल में हम लोग लगभग 70 लड़का थे, तो 70 में लगभग 20 लड़का एब्सेंट था। तो इसी तरह से मेरा एक फ्रेंड है, मैं पूछा सबसे, तो मतलब परसेंट आप कहेंगे 70 से 75% मतलब स्टूडेंट प्रेजेंट था एग्जाम के अंदर। बहुत सारा क्या था, एब्सेंट था। फॉर्म भरने के बाद भी बहुत सारा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ। प्लस टीआरई 3 में हम लोगों को टीआरई 3 में ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया था, मतलब 15 दिन का टाइम था और 15 दिन का एग्जाम। तो सबने क्या सोचा कि मतलब टीआरई 4 तो हो ही रहा है, तो हम लोग टीआरई 4 में भरेंगे। और उसमें अटेम्प्ट को लेकर भी लिखा था कि अटेम्प्ट 3 ही दिया जाएगा, जिसके कारण बहुत सारा बच्चा अटेम्प्ट की वजह से भी आपका फॉर्म नहीं फिलअप किया। मेरे जानकारी बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है। टीआर मतलब फॉर्म है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, वो फॉर्म एग्जाम ही नहीं दिया है टीआरई 3 में। तो इस तरह से कैंडिडेट भी बहुत कम है और सीट अच्छा खासा है। अगर इसमें 87,000 में भी अगर आपका पूरा रिजल्ट दे देता है अच्छे से, तो आपका हम लोग का रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सबसे पहली बात ये है दोस्त कि हम लोग के अंदर ना यूनिटी नहीं है। क्या नहीं है? यूनिटी हम लोग के अंदर नहीं है। और कोई भाई अगर पटना में आंदोलन कर रहा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर और कोई फैक्टर को लेकर, तो हम लोग उसका साथ नहीं देते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर हम लोग के हक में हो तो हमको सबको मिल करके पटना जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बैठक हुई थी कल या परसों, फिलहाल हाँ 2 दिन पहले एक बैठक हुई थी। सभी टीचरों को वहां बुलाया गया था और उसको स्पष्ट किया गया है कि भाई इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पहले क्या लिया जाएगा। आप देखते हैं ये बात कहाँ तक सही हो रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहले हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले के हो जाता है तो उससे भी कट ऑफ जाने की कम जाने की बहुत संभावना ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद 15 नवंबर में एक बैठक फिर रखा है बीपीएससी ने। सब टीचर से मिलेंगे, क्या क्या परेशानी है क्या क्या नहीं है, सारा कुछ वहां पे डिस्कस होगा। तो मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भाई पटना के आसपास हैं वो उस मीटिंग में जरूर पहुंचे। जो टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि वो मीटिंग में जरूर पहुंचे और हम विद्यार्थी का जो भी परेशानी है वो मतलब दूर करें। क्यों? 3 मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है। एक तो आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, और धांधली इसमें नहीं के बराबर होना चाहिए। धांधली आप हुआ है कि नहीं हुआ है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते कि धांधली नहीं हुआ होगा, धांधली तो हुआ ही होगा। तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो जाता है तो अगर जितना भी हम कटअप बताएंगे तो इससे कम ही जाने की संभावना है। कटअप ज्यादा जाने की इस बार संभावना नहीं है, अगर एग्जाम आपका सही सलामत से रिजल्ट सही से आपका आ जाए तो। ठीक है, तो 15 नवंबर डेट याद रखेंगे क्या, 15 नवंबर को बापू सभागार में एक मीटिंग रखी गई है टीचरों का, जो 5-6 बच्चों से बीपीएससी खुद बात करेगी कि मतलब क्या परेशानी है नहीं है। तो सब जाकर अपना परेशानी वहां बताएंगे और सब एक ही आवाज उठाएंगे कि सर हम लोग को वन कैंडिडेट वन रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? वन कैंडिडेट वन रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अब कोई बच्चा 11th का फॉर्म भरा है, मैट्रिक का ही भरा है, 6 to 8 का ही भरा है, कोई तो पीआरटी का ही भर दिया है, तो अब एक बच्चा एक जगह लगा। अगर उसका 11-12 में हो गया तो वो मतलब ये सारा 4 सीट खाली हो जाएगा। तो इतना सीट खाली हो जाता है हर बार हर वैकेंसी के अंदर। तो अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो जाता है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी फायदा है और
बहुत बड़ी जीत भी होगी स्टूडेंट की। देखिए आप सामने में इलेक्शन है, अगर हम लोग अगर यूनिटी करेंगे अपने आप में, यूनिटी रहेंगे तो सरकार को भी मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब साथी शांत है और 15 नवंबर को आए पटना जाकर के अपना समस्या रखेंगे, क्योंकि बीपीएस का चेयरमैन खुद मिलने वाले हैं उस दिन 15 नवंबर बापू सभागार के अंदर। ठीक है, अब जगह तो अभी कंफर्म नहीं किया है, बापू सभागार बताया गया है, तो वो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस सीट में कितना, किस कैटेगरी में कितना, सबको बांट दिया फीमेल और मेल के मेल में। और एक अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले रोस्टर भेजा गया था जीएडी को, जो पहले सीट था उससे भी सीट कम हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कभी पॉसिबल है? जितना पहले सीट था उससे पहले मतलब उससे भी सीट कम हो गया, तो जीएडी के पास रोस्टर गया, फिर जीएडी ने क्या किया, उसको वापस कर दिया, फिर से गया है तो फिर से 1000 सीट कमी है मतलब दिया गया। अब पता नहीं जीएडी इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो जीएडी पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 87,000 वैकेंसी दिए हैं उसमें से भी वैकेंसी वो कम कर रहे हैं। पहले तो बहुत सारा मतलब कोई पहले सपना दिखाता है कि आप लोगों को बैकलॉग सीट जुड़ने वाला है, बैकलॉग सीट जुड़ने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बैकलॉग सीट बोल बोल करके सब कान पका देंगे बैकलॉग सीट जुड़ेगा। एग्जाम पटना तो वो हर दिन 100% गारंटी बोलता है कि मतलब बैकलॉग सीट जुड़ेगा ही। क्या हो गया? बैकलॉग सीट खत्म हो गया, नहीं जुड़ा। तो हम लोगों को सिर्फ दिलासा देता है, और इतना दिन रिजल्ट का हो गया, लगभग 4 महीना हो गया एग्जाम का, मतलब अभी तक रिजल्ट कोई पता नहीं चल रहा है। अब आशा करता हूँ कि बीपीएससी से कि मतलब वो आपका मतलब दीपावली बाद से ही क्या करे, रिजल्ट जारी कर दे। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोगों को भी मतलब जो भी बच्चा फ्रैंक में तैयारी कर रहा है उसको तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है। अब रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी टेंशन में कब, अरे भाई रिजल्ट दे दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम तैयारी करेंगे तैयारी फोड़ के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी जीएडी को भेजता है, कभी ये कभी वो, मतलब सिर्फ लटका के रखना चाहता है। यानी 4 महीना हम लोगों को बर्बाद कर दिया। कोई ना कोई कुछ किसी के बारे में सोचने देता है, ना कोई काम करने देता है, बस इसी में लगे रहते हैं हम लोग आदमी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, मतलब आप बीपीएससी से मेरी अनुरोध है कि भाई मतलब रिजल्ट हम लोग का जल्द से जल्द पब्लिश कर दे, क्योंकि बच्चा जिसका हो जाएगा उसका तो बल्ले बल्ले है भाई, और जिसका नहीं हुआ जिस फ्रेंड का, तो वो अपनी तैयारी फोर में लग जाएंगे। इसी कसमों कसमें मतलब वो तैयारी फोर का तैयारी ठीक से कर नहीं पा रही है, रिजल्ट दे रही है, रिजल्ट के तुरंत बाद ही फिर न्यू वैकेंसी आउट कर देता, तो आप 10 से 15 दिन मिलता है तैयारी करने के लिए। तो इसी से हम लोगों को मतलब तैयारी इतना अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। अभी बहुत सारा लगभग पहला वीडियो पीआरटी का कटअप वाला वीडियो बनाए थे, तो इतना बच्चा परेशान है सर, बहुत डर लगता है, क्या होगा नहीं होगा। तो हम बोल रहे कि भाई आप तैयारी का तैयारी कीजिए, लेकिन नहीं मन करेगा, क्योंकि एग्जाम दिए हैं, क्या होगा नहीं होगा, हर समय तो वही टेंशन लगा हुआ रहता है, तो कैसे हम लोग पढ़ने का मन करेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे, आप बीपीएससी से मेरा अनुरोध है कि भाई उस दिन आप लोग सब कुछ जाइए बापू सभागार 15 नवंबर को जो मीटिंग है, आप अपना परेशानी बताइए कि सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट कीजिए, हम लोगों का फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है दोस्त, चलिए मैं अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो मैं डिस्कस करूंगा, आफ्टर इसके बाद मतलब क्या करूंगा, मैं अपना कट ऑफ जारी कर दूंगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लेंगे, अगर इंशाल्लाह जो भी इस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आइएगा तो उसका 100% इस बार सिलेक्शन होने की संभावना बहुत पूरी तरह से है। और आप देखेंगे TR2 से कभी कंपेरिजन नहीं करेंगे। TR2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपका परसेंट जो था एग्जाम के अंतर्गत लगभग 99% था, ये कि बच्चा अब्सेंट नहीं था। लेकिन TR2 में ऐसा नहीं था, TR3 में बहुत बच्चा क्या है, अब्सेंट था, बहुत बच्चा अब्सेंट था, उसके कारण भी आपका कटअफ नीचे जाएगा। और इस बार आहर्ता को भी शून्य नहीं किया गया, उसके कारण भी कटअफ नीचे जा सकता है। और उस बार TR2 में चोरी चमारी बहुत ज्यादा हुआ था भाई, हुआ था, आपको पता ही है। और अभी आप देख रहे हैं कि मतलब भाषा में फेल बच्चा भी बन गया है मास्टर, हर दिन ये न्यूज RTI प्लसा कर रही है, आप देखते हैं ना पेपर वगैरह में होता ही है। तो उसके कारण भी कटअफ तो हाई चला गया, इतना कटअफ नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस बार देखते हैं, इस बार ऐसा सब कुछ सही सलामत रहा तो इस बार रिजल्ट आप सबका हो जाएगा, जिसका भी नंबर मेरे कटअफ के अंतर्गत आ रहा है, तो मैं इसको विश्वास दिलाता हूँ कि उसका इस बार कंफर्म है। और हम लोग भाई एग्जाम के अंतर्गत पढ़ते बहुत है, बट एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता है यार। मैं एक OMR देखा था एक बच्चा का, वो क्या किया है, पहले A को रंगा है, फिर क्या किया B को रंग दिया, फिर थोड़ा सा C में कर दिया, यानी उसको डाउट था कि A भी हो सकता है, नहीं B होगा, फिर क्या नहीं C होगा। तो इस तरह से क्या किया है वो, मतलब तीनों को रंग दिया है। तो ऐसे तो भाई फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें नंबर आपको नहीं मिलने वाला है, नंबर कट जाएगा, काउंटिंग होगा ही नहीं। तो उससे क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, इतना पढ़ लेते हैं, इतना दिमाग के अंदर कंटेंट रहता है कि भाई ये भी हो सकता है, 1799 होगा या 1798 होगा, इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो
मैं ये सोचा कि चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमसे जितना हो सकेगा मैं मतलब एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी शुरू किए हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी शुरू किए हैं। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी ही मैं मतलब देता हूँ, मतलब एक चैप्टर के अंतर्गत अगर आपका 10 क्वेश्चन है तो 10 ही क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लेकर के समझाता हूँ, हर दिन डिस्कस करता हूँ। और अगर 12 क्वेश्चन है तो 12 एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अलावा एक भी क्वेश्चन मैं बाहर से नहीं उठाता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं जो आप भाई रिजल्ट तो होना ही है, रिजल्ट तो होगा ही जब वो होगा, लेकिन साथ साथ में आप तैयारी करते रहें और हमसे आप जुड़ जाइए। मैं हर दिन आपको जो चैप्टर वाइज आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मतलब टफ है, जब भी पढ़ते हो तो नींद लग जाता है। तो अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए और एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव होगा मैं सारा करा दूंगा आपको, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, ठीक है, और मैथ्स शुरू का भी मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो हिस्ट्री पे आप जुड़ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। हम लोग कम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ज्यादा वो समुद्र की तरह पढ़ लिए, पता नहीं आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, बस इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। इस बार 2 लाइन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ के जाएंगे और एग्जैक्ट याद करके जाएंगे, भाई इसका आंसर फलाना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीपीएससी का बहुत ये है, एक डेट पूछा था वहां पे नवंबर आंसर होगा तो उसमें सिर्फ दिसंबर कर दिया था। तो 1927 ऐसा कुछ था, 7 नवंबर 1927 ऐसा कुछ एग्जाम आया था, तो वह दिसंबर शायद इसका आंसर होगा। तो वहां पे सिर्फ महीना चेंज कर दिया था। तो बीपीएससी क्वेश्चन हार्ड नहीं करती है, बस थोड़ा ट्विस्ट कर देता है तो हम लोग घूम जाते हैं, वहाँ परेशान हो जाते हैं तो और क्वेश्चन गलत कर देते। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि इतना कंटेंट वो मतलब देता है यूट्यूब पे, जब कहीं भी क्लास ज्वाइन करते हैं कुछ करते हैं, इतना पीडीएफ देता है, इतना पीडीएफ बाप रे, परेशान हो जाते हैं पीडीएफ देख करके। तो पढ़ते तो बहुत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा मत करें भाई, कम पढ़े, 2 लाइनें पढ़े, अच्छे से पढ़े। और हम मेरे साथ जुड़ जाइए आप। एनसीईआरटी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैं एनसीईआरटी का एक एक वीडियो डालते जाऊंगा, आप देखते जाएंगे और पूरा अच्छे से आपको याद होते जाएगा, मेरा ये दावा है आपसे। चलिए भाई शुरू करते हैं अपने कट ऑफ को और देखते हैं। देखिए पहले मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज बताऊंगा, कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसके बाद मैं कट ऑफ अपना जारी कर दूंगा। अगर इसके कट ऑफ के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को बल्ले बल्ले समझेंगे और आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे मैदान में उतरने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, पहले मैंने क्या बताया है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 6 to 8 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 6 to 8 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 19,645 सीट है। कितना है भाई? 19,645। अब 1-2 सीट आगे पीछे होगा कि जेडी को लेटर भेजा गया, अब जेडी एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है ये वो देखा जाएगा। लेकिन अभी कितना भारी बात था, 19,645 सीट था आपका टोटल 6 to 8 के अंतर्गत। सर उसमें क्या कहता है आपका मैथ साइंस का बच्चा है, एसएसटी भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश सारा है, ठीक है। तो टोटल एप्लीकेंट कितना था, मतलब टोटल जो है 6 to 8 में प्रेजेंट बच्चा कितना था, कितना फॉर्म फिल किया था, 2,13,940। कितना बच्चा है भाई? 2,13,940 स्टूडेंट में फाइट किया, मतलब एग्जाम में आपका एप्लीकेंट है, ठीक है। और सबके सब मिला करके ये, ठीक है, एसएसटी, मैथ, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब मिला करके। और वैकेंसीज कितना है? 19,645 इतना नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और एप्लीकेंट कितना है? 2,13,940 आपका एप्लीकेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, इधर मैंने सारा महिला का लिखा है कैटेगरी वाइज, ये सारा क्या है फीमेल का है, ठीक है, ये फीमेल का दे रखा है और ये मैंने मेल का दे रखा है। देखिए मेल का, देखिए मेल में यूआर में कितना दे रखा है आपका, यूआर में मैथ साइंस के अंदर, मैथ साइंस में कितना दे रखा है, 791 पद दे रखा है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में कितना है, 307, और ईबीसी में 781, बीसी में 559, एससी में 614 और एसटी में 510। ओके, एसएसटी के अंदर देखते हैं, एसएसटी में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है इस बार, ठीक है, एसएसटी में बहुत ज्यादा भीड़ रहता ही है। और फिर भी आपका एसएसटी का ये जो है आपका कट ऑफ पिछले बार के Q में मतलब साइंस से ज्यादा चला गया, साइंस से कम हो गया था, साइंस का कट ऑफ ज्यादा हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, वो तो बीपीएससी जाने, ठीक है। तो एसएसटी इस बार जो है आपका मैथ साइंस में एक सीट के अंदर कितना लगभग 19 स्टूडेंट है, 19 स्टूडेंट है। और आपका एसएसटी में एक सीट में 40 स्टूडेंट फाइट करेगा इस बार, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना है। और एसएसटी में कितना सीट दिया है, यूआर के अंदर 520 और ईडब्ल्यूएस में 201, ईबीसी में 501, बीसी 367, एससी 396, एसटी 41 सीट दे रखा है, 41। उसके बाद हिंदी के अंदर देखिए, हिंदी में कितना दे रखा है, हिंदी में आपका यूआर में 400 सीट है, ठीक है,
और ईडब्ल्यूएस में 154, ईबीसी में 382, उसके बाद बीसी में 277, एससी में 303 और एसटी में 34 सीट दे रखा है। ओके, चलिए इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में सीट आपका है यूआर के अंतर्गत 504 और ईडब्ल्यूएस का 192, उसके बाद ईबीसी का 494, उसके बाद बीसी का कितना है 356, एससी का 386 और एसटी का आपका दे रखा है आपका 37। ओके, चलिए उर्दू में कितना दे रखा है, उर्दू का बहुत बच्चा पैसा, उर्दू का कटअप बताइए। तो आज मैं उर्दू हिंदी सबका मैं कटअप बताने वाला हूँ, आप ध्यान से पहले सीट्स को देखिए, क्योंकि कटअप जो है ना, कटअप डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के, कितना नंबर किस कैटेगरी में है, इसको अच्छे समझ जाएंगे तो आप कटअप को भी समझ जाएंगे, अपने से कटअप को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उर्दू में कितना दे रखा है 210 और आपका कितना है 74, ये कितना है 186, 137, 145 और 18 दे रखा है। ओके, चलिए संस्कृत में कितना है 260, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस में कितना है, ईडब्ल्यूएस में 94 सीट है संस्कृत में, उसके बाद ईबीसी के अंदर कितना है 246, उसके बाद बीसी के अंदर कितना है 179, उसके बाद एससी में 192 और एसटी में आपका 159। ये सारा सीट किसका है, मेल का है। किसका है भाई, मेल का। इधर मैंने मेल का लिखा है पूरा और मैं इधर फीमेल का लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब फीमेल में देखते हैं कि फीमेल में क्या कितना कितना सीट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है। तो फीमेल के अंतर्गत देखिएगा, फीमेल में यूआर में अगर देखेंगे, यूआर में अनरिजर्व में ये कितना है 648, ईडब्ल्यूएस में कितना, मैथ साइंस में 249, ईबीसी में 635, बीसी में 456, एससी में 510, एसटी में 55 सीट है मात्र। ठीक है, एसएसटी में कितना है, यूआर में 428, ईडब्ल्यूएस का 168 और ईबीसी का 416, बीसी का 306, एससी का 332 और एसटी का मात्र कितना है 34। ओके, चलिए हिंदी में कितना है भाई, हिंदी में आपका यूआर के अंतर्गत 334 सीट है। कितना सीट है 334 और ईडब्ल्यूएस का कितना है 126, ईबीसी का कितना है 330, बीसी का 239, एससी का 258, एसटी का 28 सीट है। एससी कितना है 28 सीट है। इंग्लिश का देख लेते हैं, इंग्लिश में वो कितना रहेगा, यूआर में 411 सीट है और आपका ईडब्ल्यूएस का 162 और ईबीसी का 401, बीसी का 289, तो एससी का 319, एसटी का 35। ओके, चलिए उर्दू में कितना रखा है, उर्दू में यूआर के अंदर 171 सीट दे रखा है भाई, कितना 171 सीट दे रखा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कितना है आपका 63, हाँ, ईबीसी में 155 और उसके बाद बीसी में 118, एससी में 124, एसटी में मात्र 17 सीट है। ओके, चलिए अब संस्कृत का देखते हैं। संस्कृत में कितना सीट है, यूआर के अंदर 214, ईडब्ल्यूएस में कितना है 81, उसके बाद ईबीसी में कितना है 199 और बीसी के अंदर कितना है 150, एसटी में 159 और एसटी में आपका 19 सीट रखा है। ये मैंने सारा क्या किसका होता है, फीमेल का, इधर फीमेल का सीट है पूरा। ठीक है, इधर फीमेल का कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व का इतना सीट है, ईडब्ल्यूएस का इतना है, ईबीसी का ऐसा, बीसी, एससी, एसटी। उसके इधर क्या है आपका मेल का, इधर सारा मेल का सीट दे रखा है, इधर मेरा मेल का सीट है। चलिए ये अच्छे से हो गया। तो भाई हम अगर कटअप बनाते हैं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी भाई शेयर कर देंगे, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करता हूं तो कुछ हमको भी मिलना चाहिए भाई। तो एक लाइक शेयर से आपका मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको अपने चैनल में देते रहूंगा। ठीक है, चलिए हम अपने कटअप को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कटअप इस बार क्या कटअप रहने वाला है। दिल थाम कर बैठ लेंगे भाई, इस बार आप लोगों के लिए दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा है। कटअप इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा, इससे कटअप बहुत कम ही इससे कटअप कम ही रहने वाला 2-4 नंबर, लेकिन इससे ज्यादा आपका नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं कितना किसमें कटअप जाने वाला है। चलिए देखिए भाई, ये मैथ साइंस का है, मैं मैथ साइंस का बताया यहाँ पे। मैथ साइंस यूआर के अंतर्गत 80 से 85 कितना जाने वाला है, 80 से 85 और फीमेल में 75 से 80, उधर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 68 से 71 और ये फीमेल में 65 से 66। बीसी मेल में जाएगा आपका 70 से 72 और फीमेल में 69 से 71 जाने वाला है। ओके, उसके बाद ईबीसी के अंतर्गत आपका 76 से 78 जाने वाला है, 76 से 78 और फीमेल का 78 से 72, एससी मेल का 60 से 65 और फीमेल का 53 से 57।
ST मेल 49 से 51 और फीमेल का 40 से आपका 44 से 49। ठीक है भाई, इस बार ईबीसी का कटऑफ हम थोड़ा ज्यादा लिखे हैं, क्यों? तात्या वालों को देख करके, मतलब वो बहुत सारा आपका ऐड हो गया ईबीसी के अंतर्गत, इसीलिए मैंने बीसी का कटऑफ ईबीसी ज्यादा रखा है। ठीक है, अब उसको ध्यान में रख करके मैंने इस कटऑफ को तैयार किया, बहुत ही भाई एनालिसिस किया है। प्लीज दोस्त सब्सक्राइब भी कर देंगे और चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। इतना मेहनत करते हैं तो मेरा तो एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक तो मेरे हक में बनता ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसएसटी का कर दिया है कि कितना है भाई? एसएसटी यूआर का 78 से 80 जाएगा और फीमेल का 75 से 77 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस मेल में 70 से 73, उसके बाद फीमेल में 69 से 71, उसके बाद बीसी का आपका 71 से 73 और फीमेल में 70 से 72। ईबीसी मेल 68 से 70 और फीमेल का 66 से 69। ओके, उसका एससी मेल का जाएगा 60 से 62 और एससी फीमेल का 58 से 59। एसटी मेल का 56 से 67 और एससी फीमेल का 50 से 55। ओके, चलिए ये है आपका हिंदी का। किसका लिखा मैंने? हिंदी का यूआर के अंतर्गत 75 से 80, फीमेल में जाएगा आपका 70 से 73, ईडब्ल्यूएस 69 से 71, फीमेल में जाएगा आपका 67 से 66, बीसी मेल 70 से 71, उसके बाद फीमेल 68 से 69, ईबीसी मेल आपका 66 से 67 और फीमेल 66 से आपका 60 से 63। ओके, एससी मेल में कितना? 59 से 62 और एससी फीमेल में 56 से आपका 58, एसटी मेल 53 से 54 और एसटी फीमेल 49 से 50 के बीच आपका कटऑफ रहने वाला है। ये भाई मैंने संभावित कटऑफ बताया है, संभावित कटऑफ है। ठीक है, संभावित कटऑफ है। और इस दीपावली में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है और आप लोग अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करेंगे अल्लाह इससे मतलब एक गॉड इस बार जो है इससे ज्यादा कटऑफ ना जाए, इससे कटऑफ कम ही जाए और इससे कटऑफ ज्यादा ना जाए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो 15 नवंबर को आपका जो बैठक होने वाला है, आप उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है दोस्त तो इससे भी 3-4 नंबर का कटऑफ कम ही जाने वाला है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है तो। ठीक है, तो हम लोग सब यूनिटी में आ जाइए, यूनिटी का बता रही है सब। ठीक है, मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो एक साथ मिल करके अगर एकजुट में हम आवाज उठाएंगे ना तो आप जरूर सरकार को मानना पड़ेगा बात। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं 15 नवंबर को और जहाँ वहाँ पे बैठे होगी बीपीएससी सर के चेयरमैन साहब जो है आपका मिलने वाले हम सबसे, और हम लोग सब अपनी समस्या को वहाँ पे रखेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं दूसरा कटऑफ। अभी मैंने किसका दिया है? मैथ साइंस का दिया है, एसएसटी का दे रखा है और हिंदी का दे रखा है। अब मैं किसका बच गया? इंग्लिश उर्दू और संस्कृत का मैं बताऊंगा, उसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। चलिए देखते हैं दूसरा कटऑफ। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब किसका दिया उर्दू और उसके बाद किसका है इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश का कटऑफ देखते हैं। वो सारा कटऑफ मैंने बता दिया आप लोगों को, उधर क्लियर हो गया आपका। मैथ साइंस का भी हो गया, एसएसटी का भी हो गया, हिंदी का भी हो गया और उर्दू और इंग्लिश का दिए हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए उर्दू का मैंने कटऑफ दे रखा है कितना? यूआर के अंतर्गत यूआर में आपको दे रखे हैं मेल में 70 से 73। कितना दे रखा भाई? 70 से 73। जिसका आ रहा है वो आप लोग स्ट्रेस जोन में समझेंगे। ओके, चलिए फीमेल में दे रखे 69 से 71। ईडब्ल्यूएस मेल में कितना? 60 से 63 और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 58 से 59 और बीसी मेल में कितना? 65 से 67 जाने वाला कैटेगरी और फीमेल में आपका 64 से 65। उसके बाद ईबीसी मेल में 60 से 63 और ईबीसी फीमेल में 58 से 59। ओके, इंग्लिश के अंदर इंग्लिश में यूआर मेल के अंतर्गत 75 से 80 में लिया कटऑफ लिया है। हो सकता है इससे इंग्लिश कम ही जा सकता है, क्योंकि इस बार इंग्लिश जो है लिटरेचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, थोड़ा इंग्लिश इस बार टफ था, तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा मतलब इससे कटऑफ नीचे ही जाए। ठीक है, चलिए इतना 75 से 80। उसके बाद फीमेल का 60 से 63, ईडब्ल्यूएस मेल का दिया 56 से 60, फीमेल का 54 से आपका 56। ओके, और बीसी मेल का 60 से 65 और फीमेल का 59 से 63। ईबीसी मेल का 50 से 55 और फीमेल का 49 से आपका 53। ओके, एससी मेल में क्या है? 49 से 50 और फीमेल का आपका 46 से 48। एसटी मेल 45 से 47 और फीमेल का 40 से आपका 44 एसटी फीमेल के अंतर्गत। तो देखिए चलिए मैंने
आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज ही होता है कि 6 to 8 के अंदर कितना आपका वैकेंसी था, मतलब कोटिवार जितना भी आपका कैटेगरी बटा हुआ है सबको मैंने आपको दिखाया, मेल में कितना है, फीमेल में कितना आपका सीट है और कितना नंबर ऑफ इस बार मतलब 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो इस बार सब देखने के बाद, सब एनालिसिस करने के बाद हमको ये लगा कि इस बार का कटअप जो है आपका क्या होता है TRE 2 से कटअप इस बार बहुत ही कम रहने वाला है। इससे कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दीपावली को एंजॉय करना है अच्छे से और दुआ करना है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए और हम लोगों को यूनिटी बना के रखना है। और जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का डिमांड हो रहा है, हम लोग को उसमें कमेंट्स करना है, ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाने से हम लोग को बहुत फायदा है। ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाएगा तो अब एक लड़का 11th में फॉर्म भरा तो कितना सीट बच जाएगा, अगर निकल गया तो 3-4 सीट बच जाएगा, तो इतना सारा बच्चा का भला हो जाएगा। तो हम लोग सब मिल करके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए आवाज उठाएंगे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट सरकार से लेकर रहेंगे। और उसके बाद आपका क्या है, मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है तो इससे भी 2-3 नंबर आपका कटऑफ में प्रभाव पड़ेगा ही, क्यों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता है। तो बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितना फिर गलत होता है। अभी कितना सारा बच्चा को निकाला गया, हम हर दिन पेपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाप रे, हर दिन मतलब यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह दिखता है कि हर दिन मतलब आपका निकलते रहता है फर्जी। तो बहुत फर्जी वाला हुआ है आपका TRE 1 और TRE 2 में। ऐसा TRE 3 में ना हो, इसलिए हम लोग को एकजुट रहना पड़ेगा और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले होना चाहिए, तभी मतलब आपका रिजल्ट अच्छा से होगा और रिजल्ट आपका सही सलामत होगा। जो मैं कटअप बताया है, अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो जाता है या मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही पहले हो जाता है तो कटअप इससे भी कम जाएगा और कटअप इससे जाने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए, उसके बाद मैंने फिर कहा शुरू में कि मैं मतलब कोशिश किया हूँ कि NCERT हिस्ट्री का, NCERT और SCERT उसी के मतलब वहीं से कंटेंट उठाता हूँ मैं, और जितना भी आपके चैप्टर के अंतर्गत 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं सारा करके मैं एक वीडियो डालते जाऊंगा, आप लोग देखते जाएंगे। और ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका A होगा या B होगा, इतना पढ़ लिए है कि कंफ्यूजन होगा ही। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना, थोड़ा ही पढ़ना है, पढ़ते रहना है। आप TRE 3 को छोड़ देते हैं, TRE 3 में तो हो ही जाएगा रिजल्ट, मतलब लेकिन पढ़ाई को अपना छोड़ना नहीं, पढ़ाई करते हुए रहना है। और मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए, इंशाल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि NCERT और SCERT के जितना भी आपका दे रखा है इंपोर्टेंट सब, मैं 6 to 8 पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मैं 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका हूँ NCERT का, आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, मतलब 8 क्लास से स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको बुक भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इस बुक से मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस बुक से आपको मैं उठा रहा हूँ, क्या है भाई, कक्षा 8 के लिए इतिहास के पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत 3। ठीक है, कक्षा 8 का NCERT मेरे पास है और इसी से मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूँ। और जितना भी आपका चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं सारा उसको कवर करता हूँ। आपको NCERT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अगर नोट्स भी कर लेंगे वीडियो को रोक करके तो भी आपका फायदेमंद रहेगा। और ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाने से बस A होगा या B होगा या C होगा। कोई बच्चा तो ऐसा करता है कि मतलब तीनों को ही टिक कर देता है, कभी A को रखता है, कभी B को, कभी C को। तो ऐसे करने से नंबर में काउंटिंग नहीं होगा भाई, उसमें नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम लोग कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब TRE 4 के लिए तैयारी करते रहते हैं, तैयारी कभी छूना नहीं चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। और आप लोगों से विनती है मेरी कि मतलब आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और असलम एकेडमी के परिवार को आप लोग थोड़ा फैलाइए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरा साथ रहूंगा इंशाल्लाह। TRE 4 में, TRE 3 में तो हो ही जाएगा जो भाईगा, अगर नहीं हुआ तो TRE 4 में हम लोग फिर धमाल मचाने वाले हैं। ठीक है, पूरा NCERT को जितना है, पहले हम NCERT क्लियर करेंगे 6 to 8, उसके बाद हम CERT कराएंगे, जितना भी मतलब ज्योग्राफी हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ। ठीक है, मैं सारा कंप्लीट कराते जाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और याद रखेंगे कि TRE 2 के कटऑफ से कभी भी कंपेरिजन TRE 3 को नहीं करेंगे। ठीक है, TRE 2 में कटऑफ जाने का बहुत सारा मैंने रीजन बताया कि इतना कटऑफ हाई क्यों चला गया था। सबसे बड़ा फैक्टर तो वही कि धांधली उसमें बहुत हो गया था, पर TRE 2 के अंदर इस बात को आप नहीं भूलिएगा, क्या होता, धांधली बहुत हो गया था। और आपका ये जो मतलब आहारता भी, वो भी फैक्टर है, वो भी आपको वो शून्य कर दिया गया था, इसके कारण कटऑफ इतना हाई चला गया। ठीक है, धांधली इतना हो गया था कि मतलब पकड़ा ही चला गया, नहीं गया तो TRE 3 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो भी कैंसिल नहीं होता, फिर वही कटऑफ आपका 90 पास 100 पास रहा था। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जितना मैं कटऑफ दिया हूँ, अगर सही सलामत से रिजल्ट हो जाए, चोरी चमारी ना हो, तो कटऑफ इससे बाहर नहीं जाए, कटऑफ इसके अंदर ही रहने वाला है, कटऑफ इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
उसके बाद एक बात मैंने आपको कहा कि 15 नवंबर में जो आपका वो बैठक होने वाला है 15 नवंबर में, तो उस बैठक में आप जितना भी भाई मेरे पटना के करीब हैं तो जरूर मतलब वहाँ पे जाएं, ठीक है, और अपनी समस्या को रखें बीपीएससी चेयरमैन सर के सामने, और आप जरूर अपना आवाज सुनेंगे, ठीक है। कब रखा गया? 15 नवंबर में रखा गया है, ठीक है। दीपावली की बहुत बहुत आप लोगों को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू, धन्यवाद।